नमस्ते फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और ये देखिए मेरा गोल्डन डस्ट का प्लांट और स्नो वाइट का प्लांट। तो ये तकरीबन हमने 2 साल पहले लगाए थे और बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके पीछे। आज हम इसको उखाड़ दिया हमने स्नो वाइट के प्लांट को, और एकदम से बारिश आ गई थी, तो फिर हमने छोड़ दिया और हमने गोल्डन डस्ट वाले प्लांट को भी निकालना था। और ये देखिए फिर हमने ये जितने भी हमारे वो थे ना क्लांचो के प्लांट, मतलब आपको पता ही है कीड़ा कितना बेशर्म किस्म का है कि बहुत ही बुरी हालत उनकी कर दी थी। तो ये पॉट्स भी ठीक करने थे हमें। और ये जो मेरा प्लांट है शेफलेरा का, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और हमने पहले भी इसकी कटिंग ग्रो की थी, पर हम इसमें कामयाब नहीं हुए। पर इस बार हमें लग रहा था कि शायद ये प्लांट ही ख़राब होने वाला है, और फिर भी हम इसकी केयर में लगे रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या है। पर फिर हमने इसकी जगह जो थी वो थोड़ा चेंज करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जहाँ रखा था ना थोड़ा सा कई बार धूप भी आ जाती थी, तो हमें लग रहा था कि शायद इसे मॉइस्चर पसंद होगा या क्या। तो फिर हमने ये मॉइस्चर वाली जगह में रख दिया और आज हमने इसकी कटिंग ले ली है, क्योंकि काफ़ी पुराना प्लांट ये हो गया है। कम से कम 7-8 साल पुराना ये प्लांट है, मतलब कोरोना से पहले का ये प्लांट है। और अब हमें लग रहा था कि इसके जो हैं वो कटिंग बनाई जाए और नए प्लांट जो हैं वो तैयार किए जाएं। और ये देखिए हमारा बेगम बहार का प्लांट ना, ये बारिश थी और पानी इसमें बिल्कुल रुक गया था, तो लग रहा था कि शायद होल जो है वो बंद हो गया हो। और वो हमने ठीक किया, सच में होल बंद ही था और इसकी भी हमने कटिंग ले ली। देखते हैं बेगम बहार हम ग्रो कर पाते हैं या नहीं। तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा प्लान नहीं था, पर चलो फिर भी हमने कटिंग ले ली है। एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, मतलब होपफुली अब ये हो गया है कि जितनी भी हम कटिंग्स लगाते हैं ना, मतलब वो अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और ये था हमारा जो एक पेप्रोमा के टाइप का ये प्लांट, उसकी बहुत ही अच्छी जो है टोपियारीज बनती हैं। तो ये भी प्लांट जो था वो थोड़ा सा ओवर ग्रोन हो गया था और हमें इसका बनाना था बोनसाई, तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी। और ये देखिए छोटी छोटी बिल्कुल ब्रांचेस हैं, और ये छोटी जो ब्रांचेस हैं ना यही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। हमने पहले भी लगाई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए मेरा स्नो वाइट का ये प्लांट, इसके लिए भी हमने ये पॉट खाली कर दिया था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना जैसे आर्टिफिशियल प्लांट नहीं होते हैं उस तरह का। और एक हमारा ये कटिंग वाला, ये जो ग्राउंड पे लगा था प्लांट वो मदर प्लांट था, और ये हमने कटिंग इसकी लगाई थी, तो ये भी अच्छे से हो गई थी। हमें लग रहा था कि हम इस ही पॉट में स्नो वाइट का 2 प्लांट का एक ही पॉट बना दें, पर फिर लगा कि नहीं, ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी इनकी। और हमारा जो गोल्डन डस्ट का प्लांट था ना, हम उसको भी उखाड़ने लग पड़े, क्योंकि काफ़ी बारिश हो गई थी। ये जो था स्नो वाइट का प्लांट, ये तो हमने मॉर्निंग में ही निकाल लिया था ना, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश, और बारिश रुकी ही नहीं थी। इस टाइम कोई 2:30 इतना टाइम हो रहा था, और देखिए अभी भी हमारा आंगन जो है वो गिल्ला है, बारिश लगी हुई थी बिल्कुल। अब थोड़ा सा रुकी थी, तो हमें लगा कि चलो अब दोपहर है पर बारिश लगी हुई है, तो अच्छा टाइम है, क्योंकि शाम को फिर पता नहीं कि बारिश आ जाए। तो जब भी जब बारिश रुके ना, तो ये गार्डनिंग के काम जो है वो कर लेने चाहिए। और बहुत ही अच्छा वेदर है कि आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। और जो भी आपने कोई रिपोर्टिंग करनी है या प्लांट, जैसे हमने ग्राउंड में लगाया था ना, और हमने अब ये शिफ्ट कर दिया पॉट में। और देखिए कितना सुंदर ये और कितना अच्छा ये हो गया है। मतलब इसके पीछे की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो भी आपको बताते हैं। देखिए कितना प्यारा है। इसकी ट्रिमिंग करनी है बस हमने रूट्स की, और फिर हमारा ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हम निकाल देंगे, और फिर इस प्लांट को हम लगा देंगे। और रूट्स ट्रिम करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा हम ट्रिम कर देंगे, ताकि अब हमने इसको पॉट में लगाना है, बहुत जल्दी ये रूट बाउंड ना हो।
और इस तरह से हमें देखिए कोई हमने ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं की है, बस कटिंग जो थी वो ग्राउंड में लगा दी और इतने सुंदर से ये प्लांट तैयार हो गए हैं। अगर हमने यही प्लांट नर्सरी में लेने हों इतने खूब हाइट वाले और अच्छे से ग्रोथ वाले, तो आप एक बार नर्सरी में पूछ के देखिएगा कि इसका रेट क्या होगा। और हमने ये बहुत ही सुंदर प्लांट बना लिया है। मतलब कटिंग इसकी लोग बोलते हैं बहुत ही इम्पॉसिबल है, पर सच में हमने इसकी भी कटिंग बना के देखी है। मतलब टच वुड कि हमारा जो जितना भी ये कटिंग्स का रेट है ना लगाने का, 95% हम बोल सकते हैं कि हम सक्सेस, ये रेट जो है हमारा 95% है। 5% तो देखिए हर कटिंग तो नहीं ही चलती है ना, ज़रूरी नहीं कि हम जितनी भी कटिंग लगाएंगे वो हमारी चल जाएंगी। तो कितना सुंदर है। हाँ जी। इसकी भी हम एक दो कटिंग लेंगे, जहाँ से निकाला है वहाँ पे एक आध कटिंग तो हम लगाएंगे, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी खाली सी हमें लग रही थी। तो देखिए कितना सुंदर ये स्नो वाइट का प्लांट लग रहा है, और क्रोटन का भी बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लग रहा था। और आपके साथ हम ये शेयर करेंगे कि हमने ये नीचे ज़मीन से निकाल के यहाँ क्यों लगाया है, इसमें भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है। ये प्लांट जो था ना, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी पॉट में ना, और मैंने क्या किया है कि इसको उठा के लगा दिया ज़मीन पे, और 2 साल में ये प्लांट इतना सुंदर हो गया। मतलब ऐसे लग रहा है कि जल्दी कितने साल हो गए इसको। और ये इसके साथ में ये लगाया था, इसकी देखिए, तो ये है कि ज़मीन में ग्रोथ प्लांट की और पॉट में कितना फ़र्क है। और अब बारी आ गई थी हमारे क्लांचों की। तो हमें ये था कि अब हम क्या कर रहे थे कि थोड़े पॉट्स ना थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जितने कम पॉट्स हम रखें उतना अच्छा है। तो देखिए, नहीं तो हम ये जो गोल्डन डस्ट, सिल्वर गोल्डन डस्ट और स्नो वाइट का जो हमने प्लांट लिया ना, और नया पॉट भी ले सकते थे, पर हमें पॉट जो है वो थोड़े से कम करने हैं। और हमने ये क्लांचों के जो प्लांट थे ना, वो हमने क्या किया कि ये वाला पॉट जो था ये काफ़ी बड़ा है और खाली था ये, तो हमने इसमें ही ये लगा दिए हैं। बस ये है कि थोड़ा सा गार्डन अपना छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉट्स तो अब जो हैं सो हैं, और जो काम करना है वो भी करना है, पर पॉट्स थोड़े कम करेंगे। आपको बहुत से रहस्य हो गया। हैं जल्दी ही आपको पता चलेगा कि हम अपना जो गार्डन है वो कम, मतलब स्मॉल क्यों कर रहे हैं। और देखिए जितनी भी कटिंग्स थी ना शिफलेरा की, और हमने उसकी ली थी पेपरोमिया की, ये सारी जो कटिंग्स थी ये सारी हमने, ये जो थर्मोकॉल के बॉक्स आते हैं ना, आपको भी हम ये एडवाइस करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे गार्डन लवर हैं, अगर थर्मोकॉल के बॉक्सेस आपके पास हैं ना, तो आप इसमें मतलब बहुत ही अच्छी ग्रोथ है प्लांट्स की। मतलब जो आपको लगेगा कि बिल्कुल नहीं चल पाएगा, वो भी प्लांट बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें ग्रो हो जाता है। और हमने क्या किया था कि यहाँ पे ही साइड साइड में, यहाँ पे मेरे गुलाब लगे हुए हैं एक्चुअल में। मतलब ये एक जो था गुलाब का प्लांट, ये तो बेचारा समझ लीजिए मेरा ड्रीम फ्लावर था, और ये हमें दिया था, हमारी दीदी हैं, मेरी जेठानी हैं, तो उन्होंने दिया था। मेरे को लगता 2 साल पहले दिया होगा उन्होंने, पर मतलब छोटी सी कटिंग थी ना, और मतलब नहीं इतनी अच्छी चल पा रही थी। तो फिर हमने चेंज करके इसमें डाल दिया, और अब अच्छा है ये प्लांट। 2 साल देखिए कितना होता है टाइम ना, तो फिर इसमें अच्छी ग्रोथ है। तो हमने अभी फ़िलहाल इसी में रहने दिया है। नेक्स्ट हम जब रेनी सीजन होगा उस टाइम हम ये किसी शिफ्ट करेंगे। पर सच में तो जितनी भी कटिंग्स वगैरह हैं, और अगर आपके पास हैं थर्मोकोल बॉक्सेस, तो बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ प्लांट्स की इसमें हो जाती है। पेपरोमिया जो है हमने पहले भी लगाए हुए हैं, और देखिए कुछ छोटे से छोटी कटिंग जो है ना वो आराम से इसकी चल जाती है। मतलब जो बोनसाई लवर हैं उनके लिए ये प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया है, जिनको बोनसाई का क्रेज़ है ना। तो इस तरह से हमने सारी कटिंग्स जो थी वो एलोवेरा बस लगाएंगे, एक्स्ट्रा लीव्स हटाएंगे, और बस अपनी उंगली से भी छेद करेंगे ना, क्योंकि इतनी बारिश है
अच्छे से चल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।